बाइबल आपकी मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर के वास्तविक सत्य को बयान करने की एक सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप दरों दीवारों में परमेश्वर को, आसमानों में, पेड़ पौधों में, आप किसी किसी एक आकृति में आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन में है, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बताता आया हूँ और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वाकई परमेश्वर जो है वो अपने वचन में है और वचन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। और कई लोग वास्तव में परमेश्वर को आ, केवल वचन के माध्यम से ही जानते हैं, पर कई बार हम कन्फ्यूजन में आते हैं, हम वास्तविक सत्यता को नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति जो है वो वास्तविक एक सोच तैयार नहीं कर पाते हैं। और जब हम इस गड़बड़ी पे जीते हैं तो हम उस डायरेक्शन पर नहीं चल पाते हैं जो डायरेक्शन परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ होता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मसीहत में आते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनता है, तो ये वास्तव में पहले से ही स्वर्ग में तैयारी की जाती है। स्वर्ग में पहले से ही डिक्लेयर किया जाता है, क्लियर किया जाता है कि परमेश्वर किसे चुन रहा है, किसे अपना बेटा और बेटी बना रहा है। ये याद रखें, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, तो मसीह को प्रभु कहने की वजह केवल परमेश्वर दे सकता है। कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रिया बनता है, चाहे हम हों चाहे कोई और हो, वो ज़रिया बनता है, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ एक ज़रिया है। सच्चाई ये है कि केवल परमेश्वर ही एक वो शख्स है जो आप तक अपने लोगों को पहुंचाकर आपको अपने नज़दीक लेकर आता है। तो ये स्वर्ग के द्वारा तय किया हुआ एक हिस्सा है जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और उन्हें अपना नाम देता है और उन्हें संसार से चुनकर अपने राज्य में शामिल कर लेता है। 2-3 चीज़ें हैं चुने हुए व्यक्ति के लिए कि वो कैसे चुना हुआ है। हम कैसे जानेंगे कि वो कैसे चुना हुआ है? जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानता है तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। सबसे पहले वो ये रियलाइज करता है कि मैं एक गुनहगार हूँ, और दूसरा वो ये स्वीकारता है और ये सही से जानता और पहचानता है कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलि चढ़ा और उसने मेरे पापों को ले लिया। जब मैंने गुनाहों की माफ़ी मांगी तो यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को क्षमा किया। और तीसरी बात यह है कि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी हूँ। और चौथी बात यह है कि मैं नई सृष्टि हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, बैप्टिज्म के द्वारा। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्षमा की भावना वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं कि आप छोटी बड़ी हर एक विषय पर यह एहसास के साथ चलते हैं, हॉली स्पिरिट आपको, पवित्र आत्मा आपको एक चिन्ह देता है, सिंबल देता है कि हाँ आप में कोई कमी है और आप अपनी गलती और गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये 2-4 चीज़ें अगर आपके जहन पर, आपकी ज़िंदगी के साथ इन्वॉल्व हैं तो आप वाकई परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं। बाइबल का जब आप इतिहास देखते हैं और बाइबल के भीतर उन परमेश्वर के किरदारों को देखते हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना, और ख़ास तौर पर हम उनका एग्जाम्पल देते हैं, तो इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसका जीवन सरल था, आसान था, बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही बेहतर था। और कई लोगों की ज़िंदगियां तो इतनी मुश्किलों और इतनी कठिनाइयों में गई कि शायद ही उन्होंने अपनी लाइफ का कुछ आनंद लिया हो या जीवन को कुछ बेहतर तरीके से जिया हो। वो सिर्फ संघर्ष करते रहे, कठिनाइयों और मुश्किलों के साथ वो लड़ते रहे और परमेश्वर के साथ आखिरी पल तक वफादार रहे। और बहुत कुछ ऐसा जो उनकी ज़िंदगी के साथ हुआ, लेकिन फिर भी वो सब्र रखकर परमेश्वर के साथ वफादार रहे क्योंकि वो वास्तव में परमेश्वर को जान चुके थे। आज मैं एक ऐसे किरदार के विषय में आपको बताना मांग रहा हूँ, और उसको बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु के वास्तव में चुने हुए बेटे और बेटी हैं तो ये याद रखें, आपके जीवन में परख का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो परख आनी ही आनी है आपके जीवन में। वो आपका टेस्ट होना, आपके जीवन की परख होना, वो टेम्पटेशन से होकर गुजरना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो परख क्या है, वो टेम्पटेशंस क्या हैं? वो परख है मुश्किलें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ,
आफतें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप पहला पत्रस जब आप देखते हैं, जब आप पहले पत्रस पे जाते हैं और पहला पत्रस जब आप उसका अध्याय 1 का 6 से पढ़ते हैं कि वचन वाकई कहता है कि अभी कुछ दिनों तक तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो। और फिर वचन ये भी कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता है कि हाँ, आपके और मेरे जीवन में परख आना जरूरी है। और यही हिस्सा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको मसीह के साथ वो बनाएगा जो मसीह आपको देखना चाहता है, या फिर आपका जीवन टूटकर बिखर जाएगा। आप परमेश्वर पे दोष लगाकर, उस पर उंगली उठाकर आप उससे पीछे हो जाएंगे। और कई लोग परमेश्वर को सिर्फ एक ही तरीके से टेस्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बेहतर परिणाम देना चाहता है, या हम कौन कौन से परिणाम परमेश्वर से पाएं, या फिर हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर हमें दे दे। तो वो अपनी उन शर्तों के साथ, अपने उन तरीकों के साथ वो परमेश्वर के साथ चीजों को तोलते हैं, देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं, महत्वपूर्ण बात, कि आप अगर मसीही व्यक्ति हैं तो आपकी परख होगी, यानी कि आप कठिनाइयों से और मुश्किलों के दौर से होकर गुजरेंगे। और आप उन कठिनाइयों और उन मुश्किलों में क्या वाकई परमेश्वर के साथ अंत तक वफादार रह पाएंगे? अंत तक आप कायम रह पाएंगे उसको अपना प्रभु मानते हुए? और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और आप देखते हैं ईडन गार्डन यानी कि अदन की वाटिका में से ही आदम की, हव्वा की लाइफ में परख शुरू हो चुकी थी। ईडन गार्डन पे वे थे। परमेश्वर ने शैतान को जमीन पर पटका था। परमेश्वर को पहले से ही पता था कि शैतान जब इस जमीन पर जाएगा तो वो सबसे पहले इंसान को परखेगा। परमेश्वर के और मनुष्य के रिश्तों के बीच में वो खाई पैदा करने की कोशिश करेगा, वो परखेगा। जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखिए, मसीहत में जब आप आते हैं तो आपको कुछ चीजें बेसिक तौर पर सबसे ज्यादा पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के विषय की जानकारी सही नहीं रखेंगे तो आप मसीहत में आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। आप प्रभु के प्रति गलतफहमी में पड़ जाएंगे, आप परमेश्वर को कोसने लगेंगे, आप परमेश्वर के विरुद्ध चले जाएंगे, आप बहुत सारी गड़बड़ियों पर चले जाएंगे। सच्चाई ये कि आपने परमेश्वर के सत्य को नहीं जाना, और परमेश्वर का जो सत्य है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जाना जाता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परखें तो आएंगी, यानी कि मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा, यानी कि शैतान के द्वारा कई ऐसे कारण होंगे जो आपकी जिंदगी में डाले जाएंगे, और जो आपकी जिंदगी जो है वो इतनी सरल नहीं होगी। और वही टेस्ट जो है आपकी लाइफ का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि उसी में आप परिपक्व और मजबूत होते हैं। देखिए, अक्सर हमसे कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, अपनी मसल्स बनाओ, एक्स्ट्रा जो फैट हमारे शरीर पर है, जो चर्बी है हमारे शरीर पर, वो चर्बी बर्न होनी चाहिए, जलनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और अगर कोई दुबला पतला है तो उससे कहा जाता है कि भैया आप बेहतर आहार लीजिए, भोजन लीजिए, क्योंकि आपके शरीर पर, आपके तन पर जो है वो कमजोरी है, आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ों की कमी है। आपको एक अच्छा आहार लेना पड़ेगा, तभी आपका शरीर सेहतमंद हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज, अगर आप बहुत मोटे तगड़े हैं तो आपको अपनी चर्बी घटानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बीमारी लगेगी। बहुत दुबले पतले होने पर भी बीमारी लगेगी, बहुत मोटे होने पर भी बीमारी लगेगी। प्रभु ने क्या कहा कि नित्य प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करना कम ना हो, हियाव ना छोड़ो, बल्कि प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना परमेश्वर की संगति,
जो आप फेलोशिप लेते हैं और पर्सनली प्रेयर करते हैं, और जब आप प्रभु के मार्गों में चलने का प्रयत्न करते हैं, आप ये कोशिशें करते हैं प्रभु के साथ, यही आपकी एक्सरसाइज है, यही आपका परमेश्वर के साथ अपनी मसल्स को तैयार करना है, अपना एक्स्ट्रा जो फैट है उसको उसे बर्न करना है, उसको जलाना है, ख़त्म करना है, और बेहतर खुराक लेकर आपने अपने दुबले पतले आत्मिक जीवन को बेहतर करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रभु ने क्या, पौलुस ने एक बात कही कि मैं निशाने की ओर को दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जो कभी नहीं मुरझाने का। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि इनाम पाओ। देखिए, कोई भी शख्स जब रेस में दौड़ता है तो वो इनाम तभी पाता है जब वो फर्स्ट आता है, फर्स्ट या सेकंड या फिर थर्ड, और तीनों का इनाम अलग होता है। लेकिन कोई भी शख्स थर्ड आने के लिए, सेकंड आने के लिए नहीं दौड़ता है, हमेशा वो फर्स्ट आने के लिए दौड़ता है। तो दौड़ने से पहले वो उस दौड़ की साल भर प्रैक्टिस करता है कि एक दिन वो दौड़ आएगी जिसमें मुझे अव्वल होना है, एक दिन उस रेस में मुझे अव्वल होना है। जिस दिन वो रेस का दिन आएगा तो उस दिन मैं उस रेस पर बेहतर परिणाम पाऊंगा। और वो रेस क्या है? वो रेस अंत के समय की रेस है जो अब शुरू हो चुकी है, और प्रभु के साथ जो उठा लिया जाएगा वो वाकई इनाम पाएगा। रेस में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक ही पाता है। तो आपने रेस में, हमने रेस में दौड़ने वाला एक शख्स होना है, और रेस में बेहतर योग्य मसल्स वाला, एक बेहतर प्रैक्टिस करने वाला ही रेस में बेहतर दौड़ पाएगा। और उसकी प्रैक्टिस क्या है? उसने साल भर एक्सरसाइज की, उसने डिसिप्लिन पे रहा, उसने अपनी दौड़ने की प्रैक्टिस की, अपने हाथ पैरों को, अपनी मसल्स को मजबूत किया, और वो एक बेहतर, मैं कहूँगा कि एक अपनी रेस दौड़ने से पहले एक बेहतर रेसर बना, और जब दौड़ आई तो एक बेहतर दौड़ पाया। यीशु मसीह ने हमें समय दिया है ताकि हम भी एक बेहतर अभ्यास कर लें। जिस दिन वो रेस शुरू हो, जिस दिन वो अंत का समय का आखिरी सिग्नल शुरू हो, जिस दिन वो आखिरी तुहरी, वो ट्रम्पेट फूका जाए, वो हम आवाज़ सुने, तो हम अपनी रेस पर बेहतर दौड़ने वाले हो जाएं। और जो आखिरी समय में दौड़ने की कोशिश करेंगे वो थोड़ी सी ही दौड़ में हाँप जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दौड़ की प्रैक्टिस नहीं की है। आप इस बात को समझिए। और दौड़ की प्रैक्टिस में आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और वही है आपके मेरे जीवन की परख। परख का मतलब है कि आप कई कठिनाइयां, और आप धन की तंगी से, आप पैसों की तंगी से, कई प्रार्थनाओं के रिजल्ट्स, प्रेयर्स के रिजल्ट्स के लिए, अपने परिवार में बहुत सारे उलझनों और गड़बड़ी, अपने जीवन में, अपने परिवार में तनाव, क्योंकि परिवार में दो लोग विश्वासी, एक विश्वासी नहीं, अपने बच्चों के जीवन पर बिखराव, आपके अपने जीवन में आत्मिक संघर्ष, पैसों के लिए संघर्ष, अच्छी हेल्थ के लिए संघर्ष, जबकि आप मसीह में हैं। देखिए, दो चीजें मैं बताना मांग रहा हूं, ये मैसेज मैं फिर कभी दूंगा। जो मैं अभी बताना मांग रहा हूं एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अपने कामों के द्वारा धर्मी होने की कोशिश करेंगे तो आप उस 10 कमांडमेंट्स यानी कि 10 आज्ञाओं की ओर को बढ़ेंगे जो पुराने कानून पर था। और यीशु मसीह ने उस कानून को खत्म कर दिया। उसने अनुग्रह अपने क्रूस से रिलीज किया, जारी किया, यानी कि अनुग्रह। हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है तो मैं ऑलरेडी धर्मी होता हूं। और जब मैं विश्वास में जीता हूं तब मैं आज्ञाकारी हो जाता हूं। मैं आज्ञा इसलिए नहीं मानता हूं प्रभु की कि मैं आज्ञा मानूंगा तो मैं धर्मी कहलाऊंगा। नहीं, मैं धर्मी हूं इसलिए मैं आज्ञा मानूंगा। इस बात को समझिए, दोनों में बातों में फर्क है। मैं धर्मी हूं इसलिए मैं आज्ञा मानता हूं, ये सही है। मैं आज्ञा मानता हूं तब मैं धर्मी बनूंगा, ये सही नहीं है। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा कोई नहीं मान सकता। इसलिए ये बात अपने आप के लिए हमेशा क्लियर रखिए कि आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। परमेश्वर को पता है कि मनुष्य में कमजोरियां हैं मनुष्य में, और मनुष्य बहुत सारे हालात और परिस्थितियों से होकर गुजरता है। और जब मनुष्य बहुत सारे
कमजोरियों की वजह से, हालात परिस्थितियों के साथ होकर गुजरता है, बहुत सारे गलतियां करता है, तमाम चीजें करता है। परमेश्वर को ये बात पहले से पता है, इसीलिए उसने 7 के 70 गुना बार क्षमा रखी है। पर हम उसका नाजायज फायदा उठाने वाले ना हो, ये बात भी आपने मैंने समझनी है। तो आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, इसलिए जो कोई भी पापी हो वो यीशु मसीह के पास आए, गुनाहों की माफी मांगते ही उसके गुनाह क्षमा किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको 6 महीने तक भले काम करने को कहा जाए, फिर जब वो टेस्ट में पास हो तब उसे धर्मी बनाया जाए। ऐसा नहीं है। आप वाकई धर्मी हैं। पहली चीज जो शैतान कभी भी आपके जहन पर, आपके ईमान पर वो बात लाने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता है कि आप इस बात पर विश्वास करें कि आप धर्मी हैं। वह हमेशा आपकी कमियां आपके सामने लाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, और प्रतिदिन आप ये सोचेंगे कि मुझ में ये कमी है, इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, या प्रभु मुझे रिजेक्ट कर रहा है। प्रभु आपकी हमेशा प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन उसमें वो डिवाइड करता है कि लीगल प्रेयर क्या है और इनलीगल प्रेयर क्या है, यानी कि सही प्रार्थना क्या है और गलत प्रार्थना क्या है। क्योंकि हर प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आएगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं होंगी उसका रिजल्ट आएगा। तो आप बहुत नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? पहला पत्रस जब आप देखते हैं उसका अध्याय 1 वचन 6 से, कि नाना प्रकार की परीक्षा में हो, लेकिन इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से तुम्हारे जो विश्वास है वो आग में ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य हो जाता है, ताकि तुम अंत के समय में परमेश्वर से वो परिणाम पा सको। मैं बाइबल नहीं खोल रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, आप बाइबल खोलकर देख सकते हैं, ताकि आप परमेश्वर से अंत के समय में प्रतिफल पा सको। तो प्रतिफल पाने वाला कौन है आखिरी के समय में? जिसने परख को बेहतर तरीके से डील किया, वो परख में कामयाब हुआ। शैतान आपको आपके मार्गों से गिराने की, आपको उकसाने की, आपको अधीरजवंत, इनपेशेंस होने की कोशिश करवा सकता है, आपको ज्यादा गुस्सैल बना सकता है, आपके भीतर गलत फहमियां डाल सकता है, आपको झगड़ों में उलझा सकता है, आपकी जुबान को गलत कामों के लिए, गलत बात के लिए वो यूज कर सकता है। आपकी जुबान को आपको किसी विवाद में उलझा सकता है, पारिवारिक मसलों को बिगाड़ सकता है। और ऐसी परिस्थिति में अब आप क्या करते हैं और कैसे परमेश्वर का हाथ पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं? इसीलिए वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए कौन है? वो जिन्होंने परख पार की, जो परखों से होकर गए, यानी कि उन्होंने मुश्किलें, कठिनाइयां और परेशानियों में भी प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। वो विश्वास में कायम रहे, चाहे उनको धन की घटी थी, चाहे वो दुख और तकलीफ और दर्द पीड़ा में से होकर क्यों नहीं गुजरे। उनको कई प्रार्थनाओं के, उन्हें कई प्रेयर्स के रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ विश्वास में कायम रहे। और ये परख जो है, इसके लिए आपने हमेशा चौकन्ना रहना है, क्योंकि परख तो आनी ही है। बाइबल कहती है कि परख तो आनी ही है। क्यों आनी है? क्योंकि आप हेवन के लिए तैयार किए जाते हैं परख के द्वारा। क्योंकि वो परख आपको आग में, जैसे सोना आग में तपाया जाता है और उसमें से अशुद्धता होती है वो अलग कर दी जाती है, तब प्योर जो गोल्ड है वो इस्तेमाल के योग्य आता है। ऐसे ही हम में से अशुद्धता खत्म करने के लिए हमें कई तरह की परखों में से होकर चलाया जाता है। आप में से कई भाई बहन होंगे जो प्रभु पर गहरा विश्वास करते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी हेल्थ को लेकर। आपके साथ कोई हेल्थ का इश्यू हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है, आपका परिवार का कोई मेंबर आपके लिए बहुत ज्यादा सरदर्द बना हो या आपके लिए तकलीफ की वजह हो, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो और उसकी लाखों दुआओं और उपवासों के बाद भी तकलीफ नहीं जा रही है। बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं जो मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि इन कारणों से, इन वजहों से, कि कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, कोई गड़बड़ी में है, तो ये वजह जो हैं, ये वजह आपको इरिटेट कर सकती हैं, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन पे ला सकती हैं, आपको निराश कर सकती हैं, क्योंकि आप सालों से प्रभु से परिणाम ढूंढ रहे हैं,
आप सालों से प्रभु का वेट कर रहे हैं, आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप सालों से उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता कहीं से कहीं तक कि प्रभु आपको किसी भी तरह का कोई परिणाम दे रहा है या फिर उसके सिग्नल्स नजर आ रहे हो। ये एक कठिन परख है। परमेश्वर एक क्षण पर आपको आपके रिजल्ट लाकर दे सकता है, लेकिन आप परख में से होकर नहीं गुजर सकते हैं। और वही एक चुनौती है, वही एक चैलेंज है आपकी और मेरी लाइफ में। इसलिए एक मसीही व्यक्ति का जीवन सरल नहीं होता है, बल्कि वो कठिन हो जाता है इस दुनिया में जब वो मसीही बनता है। कई लोग गलत फहमी पालते हुए मसीहत में आते हैं क्योंकि वो सही शिक्षा नहीं ले पाते हैं, सही शिक्षा की ओर को नहीं बढ़ते हैं, इसलिए गड़बड़ियां उनके जीवन पर आती हैं और वो विश्वास नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। वो कठिन समयों में कायम नहीं रह पाते हैं, मुश्किल घड़ी में कायम नहीं रह पाते हैं। मैं जोब का उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूं, मैं अय्यूब का उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूं। पूरी बाइबल में वो एक ऐसा शख्स था जो धर्मी शख्स था, वो परमेश्वर को बहुत आदर और सम्मान देता था, पर शैतान ने परमेश्वर के साथ एक शर्त रखी कि तू इसे हमेशा ब्लेसिंग्स देता है इसलिए ये तेरा आदर करता है, कभी तू इसको इसकी लाइफ में अगर मुझे अलाउ करे तो मैं जाकर इसकी तकलीफ में दुख और इसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ लेकर आता हूं। जब इसकी जिंदगी में तकलीफ आएंगी तब ये तेरे ही मुंह पे तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर कहता ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, जाकर तू उसे दुख और तकलीफ दे सकता है, लेकिन तू उसकी जान नहीं लेगा, उसके प्राणों को नहीं छीनेगा। प्रिय भाइयों बहनों, पूरी बाइबल में या फिर मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी परख, इतनी बड़ा टेम्पटेशन मैंने अपनी लाइफ में, इतना बड़ा टेस्ट मैंने अपनी लाइफ में किसी और का नहीं देखा जो जोब का यानी कि अय्यूब का मैंने देखा। क्या होता है, अचानक उसके जानवर खत्म हो जाते हैं, अचानक उसके बेटियां, उसके बच्चे खत्म हो जाते हैं, अचानक उसका राजपाट छीना जाता है, अचानक उसकी सारी प्रॉपर्टियां उसके हाथ से चली जाती है, अचानक उसके लोग उसके खिलाफ आ खड़े होते हैं, अचानक उसके पूरे बदन पे फोड़े हो जाते हैं, उसको बीमारी लग जाती है, अचानक उसका सब कुछ छीनकर वो राख में और टाट में बैठता है और अपने बदन को खुजलाता है और रोता है। अचानक देखते 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 उसका जीवन किस मोड़ पर पहुंच जाता है। और मैं आपको सिर्फ उसका वो वचन मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। जब अगर आप लोगों के पास आपने बाइबल ओपन की है तो आप देख सकते हैं अय्यूब अध्याय 19, आप जोब चैप्टर 19 आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। अय्यूब पुराने नियम पे है, अय्यूब अध्याय 19 और मैं वचन 1 से पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे। वो लोगों से कह रहा है, समझाता हूं मैं, और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा करते रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। मान लिया कि मुझसे भूल हुई तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर होगी। मतलब उसने सोचा कि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कोई भूल की है। नंबर 5, यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया और मुझे अपने जाल में फंसा लिया। देखो, मैं उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूं परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूं परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रौंदा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला, यानी कि पेड़ के समान उखाड़ डाला। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसने दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधा है और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डाले हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। 13 तक मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा।
उसके आगे मैं अभी पढ़ता हूँ। देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके अपने, उसके लोग उससे मुंह फेरने लगे, तमाम चीज़ें। जब आपके बुरे दिन आते हैं, जब आपके हालात बुरे होते हैं, जब आप बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं और सब कुछ आपके हाथों से छिनता है, आप अक्सर देखेंगे कि लोग आपसे मुंह फेरने लगते हैं, आपसे किनारा करने लगते हैं और आप अकेला महसूस करते हैं, आपके अपने आपका साथ छोड़ते हैं। और वो समय सबसे कठिन समय होता है। मेरे जीवन पर भी वो समय आया जब मुझे परमेश्वर ने कठिन परख की आग में रखा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अकेला था। मैं जंगल में अकेला बस तड़प रहा था। लेकिन सच्ची बात बताऊं, मैं कड़वाहट से भर गया था। मैं अय्यूब के समान नहीं था जिसके भीतर धीरज था। मैं नहीं जान सका। मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर के पीछे निकलूंगा तो वो मेरे लिए वो ब्रिज तैयार करेगा, जहां पे रास्ता नहीं वहां रास्ता तैयार करेगा, मेरे चारों ओर स्वर्गदूत आ जाएंगे और मैं पावर से भर जाऊंगा। वो नादानी थी, वो बचपना था। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया, जब मैं अकेला पड़ा तो मैं अपने दोस्तों के लिए कड़वाहट से भर गया। मैं ऐसे कुछ सेवकों के लिए कड़वाहट से भर गया। मैं दाएं बाएं जो लोग मुझसे मुंह फेरने लगे थे, मुझे उनको उन्हें देखकर गुस्सा आता था। जो पहले मुझे बहुत हंस के मिलते थे, प्यार करते थे, लेकिन मेरे बुरे हालात पर जब मैं मसीह के पीछे था, वो हालात सिर्फ मसीह के पीछे चलने वाले हालात थे, और मैं कड़वाहट से भरा था। मैं लोगों को पसंद नहीं करता था। मैं लोगों के लिए अपने मन में बुरी भावना रखता था कि लोगों ने मुझे इग्नोर किया, मुझे नहीं समझा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, मुझे प्यार नहीं दिया। प्रभु, मैं तेरे लिए तो निकला हूँ, तेरे ही लोग ऐसा ऐसा करते हैं। और बहुत अजीब अजीब सी लोग हरकतें करते थे, बातें बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें जिससे वो टॉर्चर में कई तरह से टॉर्चर किया जाता था। लेकिन बहुत बाद में मैं ये बात समझा कि परमेश्वर ने जानबूझ के लोगों के मनों को कठोर किया था। परमेश्वर ने जानबूझ के लोगों को मुझसे दूर और अलग किया था। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कई बार आप अकेलापन महसूस करेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगेगा कि जैसे अब पहाड़ आपके ऊपर टूटा है और आपकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। आप सोचेंगे कि शायद मौत आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे हालात भी ऐसे ही थे। बहुत बाद में मुझे प्रभु उसी वक्त हमें नहीं सिखाता, क्योंकि अगर वो हमें लेसन्स देने लगे, अगर बताने लगे, तो फिर वो परख तो परख ही रहेगी ही नहीं। परख का मतलब है कि हम बिल्कुल अनजान हैं, उस दर्द और तकलीफ की घाटी से होकर गुजर रहे हैं, उस पेन से होकर गुजर रहे हैं। और जानबूझ के परमेश्वर ने लोगों के हृदयों को कठोर किया और लोगों ने मुंह फेरा। और जिन्होंने मुंह फेरा और जिन लोगों ने अपना अपने आप को मुझसे अलग किया, मैंने उनके लिए बुरी बुरी भावना रखी कि देखो, ये लोग अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं लेकिन मुझसे दूर हैं, फलाना है, और मुझसे मुंह फेर रहे हैं और मेरी मदद नहीं कर रहा कोई। मैं तो मसीह के लिए निकला हूँ, क्या लोग नहीं जानते हैं? मैंने अपना घर छोड़ा, अपनी फैमिली छोड़ी, मैं इस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बेचारा साबित करना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग भावनात्मक तौर पर मुझे गले लगा ले, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई मेरे इर्द गिर्द आए और मेरी मदद करे। वो खुद उसने मुझे आग में झोंका था और मुझे आग में झोंक कर छोड़ दिया था कि या तो मैं वापस लौट जाऊं या फिर इस आग का सामना करूं। हाँ, उस आग में मैं बहुत कुड़कुड़ाया। मैं उस आग में बहुत कुड़कुड़ाया, क्योंकि आग में कोई भी इंसान इंजॉय नहीं करेगा। आग में जब वो जलेगा तो वह आनंद नहीं मनाएगा, वो खुशी नहीं मनाएगा। मैं रो रहा था, मैं चीख रहा था, मैं चिल्ला रहा था। 2-3 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, फांसी का फंदा लगा के बस झूलने वाला था, बस खत्म होने वाला था। लेकिन प्रभु ने आकर हाथ बढ़ाया। मेरी प्रभु ने क्या कहा है कि वो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से बढ़कर परख में पड़ने नहीं देगा। ये बात आपको समझनी होगी, पर वो परख है। और बहुत लंबे समय के बाद मैंने जाना, जिनके लिए मैं कुड़कुड़ाता था, जिनको मैं सोचता था कि ये इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, ये इन्होंने मुझे उस वक्त इस तरह से बात नहीं की, इन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, और मैं अकेला रहा और तमाम लोगों ने मुझसे मुंह फेरा, मेरे लिए बातें बनाई। मैंने बाद में रियलाइज किया कि अगर लोग मेरी कठिनाइयों में, मेरी मुश्किलों में, मेरे बुरे पलों पर, 1 सेकेंड,
मेरे बुरे दौर पर, मुश्किलों में, बुरे हालातों पर अगर लोग मुझे घेर लेते, लोग मेरी मदद करते, लोग मुझे हाथों हाथ उठाते और मेरी सहायता करते और मुझे प्यार करते और कहते कि वाह ये कितना अच्छा लड़का है, ये इसने तो मसीह के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है, ओ इसको चलो चलो इसको बहुत हेल्प करो और इसको किसी तरह की दिक्कत ना होने दो। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं प्रभु पे निर्भर रहना कभी नहीं सीखता। मैं लोगों की ही तारीफ करता, मैं लोगों को ही प्रेस करता, मैं लोगों की ही के बारे में बात करता। मैं प्रभु के बारे में मेरे पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं और मैं कभी भी वो बन नहीं पाता जो आग में तपाकर प्रभु मुझे बनाना चाहता था। इसलिए जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अपने परिवार में क्लेश का सामना कर रहे हैं, आप किसी नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं, आप बीमारी से छुटकारे के लिए वेट कर रहे हैं, आप लंबे समय से थक गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, आपका कोई प्रियजन जो विश्वास में नहीं है, गलत मार्गों में है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो तो ठीक ही नहीं हो रहा, मुझे इतना समय हो गया है। ये याद रखें, यही तो आपकी फर्क है। इसी में आपको धीरज रखना होगा, इसी में आपको मुश्किलों के समय में मजबूत होना होगा। आपके अपने लोग आपसे मुंह फेरेंगे, आपके दोस्त, आपके यार, आपके अपने, बहुत सारी चीजें आपके घर पे पारिवारिक तौर पर भी गड़बड़ियां होंगी और वही समय है जब आप अपनी जुबान को, जब आप अपने मन को, जब आप अपने आंखों को, जब आप अपने कानों को, जब आप अपने विचारों को प्रभु के नियंत्रण में देने की कोशिश करेंगे, जैसे ये अय्यूब दे रहा था। जैसे पौलुस ने उस काले पानी की सजा जो उसको मिली थी उसमें उसने धीरज रखकर वो लेटर्स लिखे थे, वो पत्रियां लिखी थी जो नए नियम पर हम देखते हैं। वो लोग जिन्हें उल्टा सूली पे टाक कर उन्हें मार दिया गया था, उन्हें पेड़ से बात कर नीचे से लकड़ियां लगाकर आग लगा दी थी, आरी से काट दिया गया था, खौलते तेल पे डाल दिया गया था, पथराव करके मार दिया गया था, डंडों से मार दिया था। जो यीशु मसीह के चेले थे, डिसाइपल्स थे, वो विश्वास में कायम रहे। सबसे पहली चीज, जब आप कठिनाइयों और मुश्किलों और बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं, किसी पर इल्जाम मत लगाइए, किसी को मत कोसिए, किसी को कसूरवार मत ठहराइए उन चीजों का। यदि आप विश्वास में हैं और आप मसीह हैं, हो सकता है कि कई लोग आपके खिलाफ सख्त हो जाएं, कठोर हो जाएं, और वो परमेश्वर के प्लान का हिस्सा हो कि उसी सख्ती में परमेश्वर अपने पे निर्भर रहना आपको सिखाए। अगर दुनिया आप पर मेहरबान हो जाएगी तो आप दुनिया को ही खुदा मानेंगे, परमेश्वर मानेंगे, आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेंगे। और ये सबसे मुश्किल परिस्थितियों का दौर होता है। अगर ऐसे हालातों पर आपने प्रभु पर विश्वास करना सीख लिया तो आप बुलाए हुओं से चुने हुओं की गिनती में आ जाएंगे। आपकी गिनती फिर बुलाए हुओं में नहीं होगी, आपकी गिनती होगी चुने हुओं में। वो चुने हुए जो बुलाए हुओं से अलग हो चुके हैं, क्योंकि आपने कठिनाइयों का, मुश्किलों का और आफतों का सामना किया। इसीलिए क्या कहता है वचन कि सबसे पहले जब मसीह आएगा और जो रैप्चर होगा तो मुर्दे जी उठेंगे। पर कौन मुर्दे जी उठेंगे? जो मसीह के लिए सताव सहते हुए मरे, जिन्होंने दुख उठाया। इसीलिए वो कहता है कि मरे हुओं से हम जीवित लोग कभी आगे नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको सम्मान देता है कि वो इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद कायम रहे। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है, या अंधा बहरा गुंगा नहीं है, या फिर अनजान नहीं है। ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी में आत्मिकता पे कुछ नहीं हो रहा है तो प्रभु आपको इग्नोर कर रहा है। यदि परमेश्वर आपको इग्नोर करने वाला होता तो आज आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता नहीं कहते। आप प्रभु को उद्धारकर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु ने चाहा कि आप उसको उद्धारकर्ता माने। परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करता है प्रभु के लिए। इसका मतलब है कि प्रभु ने खुद चाहा कि आप उसके बेटे और बेटी बने। जब प्रभु ने खुद चाहा आप उसके बेटे बेटी बने तो वो आपको इग्नोर कैसे कर सकता है? वो आपकी अनदेखी कैसे कर सकता है? आपको नजरअंदाज कैसे कर सकता है? ये आपके भीतर शैतान गलतफहमी डालता है आपके बुरे हालातों पर, और वो अक्सर आपसे कहेगा, देख तेरा परमेश्वर कैसा है, देख परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। आपके जहन में ये चलेगा, देख परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, देख परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, देख इतने सालों से तुझे परिणाम नहीं मिले हैं, तू परमेश्वर को इग्नोर कर दे, तू परमेश्वर को छोड़ दे, तू बाइबल पढ़ना छोड़ दे, तू प्रार्थना करना छोड़ दे। कई लोग अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते 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 थक जाते हैं, फिर वो गिव अप कर जाते हैं, वो हार मान लेते हैं, फिर वो उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। शैतान यही चाहता है। आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम परिणाम लाना नहीं है, रिजल्ट्स लाना नहीं है। वो रिजल्ट लाना परमेश्वर का काम है। प्रभु ने आपको चुना है अपनी बेटी और अपने बेटे के तौर पर, और आप अगर आपकी लाइफ में परख नहीं आई है, मुश्किल हालात नहीं आए हैं आपकी लाइफ में, तो आप बुलाए हुओं की गिनती में हैं।
आप चुनो हुओं की गिनती में नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और यही वजह है, मैं 14वां वचन पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। देखिए, आपके अपने लोग, जब आप प्रभु को उद्धारकर्ता मानते हैं तो सबसे पहले आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ते हैं, आपसे मुंह फेरते हैं, आपके लिए गलत गलत बातें बनाने लगते हैं, आपको अपराधियों की तरह देखने लगते हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए। आपके दोस्त आपको भूल जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। जो मेरे घर में रहा करते थे, वरन मेरी दासियां भी मुझसे अनजाना मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों को की दृष्टि में घिनौनी लगती है। यानी कि जब वो मेरे करीब आते हैं तो मुझ में से महक आती है, बदबू आती है और वो दूर चले जाते हैं। इस कदर परख में पड़ा था, शैतान ने उसको इतना नीचे गिरा दिया था, इस हद तक उसे पहुंचा दिया था कि बस वो तड़प रहा था, उसके बदन से बदबू आ रही थी, उसका सब कुछ छिन गया था, सब कुछ छिन गया था। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, यानी कि मेरे शत्रु बन चुके, मेरे दुश्मन बन चुके हैं। और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा मांस मेरी हड्डियों से सट गया है। ऐसी हालत हो गई थी उसकी कि वो इतना दुर्बल और इतना कमजोर हो गया था। प्रिय भाइयों बहनों, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हाथों से सब कुछ छिन गया है, अब कुछ भी आपके हाथों में नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर से अंधेरा है और परमेश्वर ने आपको बेवकूफ बनाया और परमेश्वर ने कभी भी आपकी सुधि नहीं ली, आपकी ओर को ध्यान नहीं दिया, कभी प्रभु ने आपकी मदद नहीं की। आप इतनी दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं और परमेश्वर आपकी अनदेखी कर रहा है और आपको ऐसा ही अधमरा बेहाल छोड़ दिया है। देखिए, ये यहाँ पे शरीर इतना दुर्बल हो गया था क्योंकि ये भोजन नहीं कर पाता था। मुंह के अंदर और मुंह से बाहर भी उसके फोड़े थे, दाने थे। वो कितना कैसी हालत हो चुकी थी, सांसें चल रही थी सिर्फ उसकी। लेकिन ये याद रखिए, चाहे आप कैसी ही नौमत में क्यों ना पहुंचे, इस दुनिया से जाना या आपके जीवन का खत्म होना केवल परमेश्वर के हाथों में है। और वो परमेश्वर के हाथों में था। जरूर उसका शरीर दुर्बल हो रहा था, लेकिन वो अपनी कठिन परीक्षा के समय में विश्वास और धीरज का वो प्रैक्टिस कर रहा था जिसका परिणाम आगे चलकर उसे मिलने वाला था। आपके साथ भी ऐसे ही बुरे हालात हों, चारों तरफ से रास्ते बंद हो, आपकी जुबान नकारात्मक ना हो, आपकी जुबान के विश्वास में ही आपके लिए परिणाम के बीज हैं और जो पेड़ बन के फल लाएंगे। प्रतिदिन आपने ये बात बोलनी है कि परिणाम मेरे लिए है, आशीषें मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे लिए है और मैं प्रभु की आशीषों से अभिषिक्त होऊंगा। आने वाला कल मेरा है और मैं प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करूंगा। प्रभु ने मेरे लिए महान योजना बना के रखी है। मेरी प्रार्थनाओं का रिजल्ट मुझे हर हाल में मिलेगा। मुझे सिर्फ भरोसा नहीं है, बल्कि मैं भरोसे के पर्वत पर हूं। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे शैतान ने नहीं चुना है। और अगर मेरे जीवन कठिनाइयों में है तो कठिनाइयों से बड़ा परमेश्वर है, कठिनाइयों से छोटा परमेश्वर नहीं है। आज जरूर हालात मेरे बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन आने वाले कल पर ये हालात पलटेंगे। अगर आज मैं सुख का समय बिता रहा हूं तो कल मुझे दुख भुगतना पड़ेगा, लेकिन आज मैं दुख की घाटी में भी अपने प्रभु का हाथ थामे हुए हूं तो मैं उन अच्छे पलों को देख पाऊंगा अपने जीते जी। कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया कोविड में, कई तरह की परिस्थितियों में, लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ विश्वास में कायम रहे। उन्होंने कहा, प्रभु तुझे महिमा मिले। क्या आप बुरे हालातों पर प्रभु का हाथ थामते हैं, या आप पीछे हो जाते हैं, या प्रभु को आप जांचने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर मुझे रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा? फिर आप अपने विश्वास के साथ उसे तोलते हैं कि प्रभु है या प्रभु नहीं है। बहुत बुरे हालातों से आप होकर गुजर सकते हैं और वही आपकी परख है। इसका मतलब है कि आप जब बुरे दौर से होकर गुजर रहे हैं, आप मसीह में होकर, और चारों तरफ आप हंसी का पात्र बन गए हैं, जैसे ये जोब, अय्यूब, इसके आस पड़ोस, इसका समाज इस पर हंसने लगा।
देखो ये परमेश्वर का बड़ा भक्त बनता था, देखो ये प्रभु प्रभु कहता था, ये दिन रात प्रभु के सामने उसकी आरती उतारा करता था, उसी की महिमा करता था, अपने परिवार को सही मार्गों में चलाता था, प्रभु का भय मानना सिखाता था, ये अपने परिवार को परमेश्वर के प्रति हमेशा सचेत और भय योग्य बना के रखता था, यह हमेशा परमेश्वर की के साथ वफादार रहता था, प्रभु का कहना मानता था, प्रभु को इग्नोर नहीं करता था। और देखो इतना कुछ इसने परमेश्वर के लिए किया, आज इसके परमेश्वर ने इसको क्या परिणाम दिया। दुनिया उस पर ऐसे ही हंस के ताने देती थी, प्रभु 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 कहता था, और आज देखो इसके बच्चे खत्म, इसका राजपाट खत्म, इसके जंगली जानवर खत्म, इसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, इसको इसके पूरे बदन पर बीमारी लग गई है, इसके बदन से बदबू आती है, इसके मुंह से बदबू आती है, इसकी बीवी तक मुंह पे कपड़ा, नाक पे कपड़ा रखकर दूर से इसको देखकर थूक कर चली जाती है। लेकिन अय्यूब अपने परमेश्वर को नहीं कोस रहा है, उसमें वो धीरज धरे हुए अपने आप को कोस रहा है, अपने ऊपर वो बातें कर रहा है, वो एक जिक्र कर रहा है, ये बता रहा, प्रभु का धन्यवाद हो कि अय्यूब ने ये जिक्र किया और हम तक ये पहुंच पाया, ये जिक्र, ये कम से कम ये बातें हम तक पहुंच पाई हैं और आज हम इसको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए वो एक गहरे अभ्यास में था, अनजाने, वो ये जानता नहीं था, शैतान उसको कमजोर पे कमजोर करता चला जा रहा था ताकि वो परमेश्वर को कोसे। जैसे मैंने परमेश्वर को कोसा, मैंने बहुत बार परमेश्वर को कोसा अपने अतीत में, कमजोरी के समय में, जब मैं अनजान था, क्योंकि मैं जोश में उछल रहा था पर होश में नहीं था, मैं प्रभु के वचन के साथ जमीन में नहीं था। यह अपराध कभी ना करना, परमेश्वर पर दोष ना लगाना। परमेश्वर सिर्फ आपके लिए भलाई चाहता है, इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनिए। कहीं आप कोई गलत मार्ग में, कोई ऐसे डायरेक्शन में तो नहीं चल रहे हैं जहां से आपकी आशीषों को आप ही ने रोक दिया हो। इसलिए समझिए, प्रभु से प्रार्थना करना मत छोड़िए, ना अपने लिए ना अपने अपनों के लिए। ये कठिन दौर जरूर है, लेकिन याद रखिए आपका सर्वोत्तम अभी आना बाकी है। आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, इस विश्वास में कायम रहिए। परमेश्वर को परमेश्वर समझिए, अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति के समान मत समझिए, अपने अगल बगल में चलने वाले लोगों के समान परमेश्वर को मत समझिए। वो परमेश्वर है, उसने इस पूरी कायनात को बनाया है, इस दुनिया को अपनी हथेली पे लिए हुए है, उसके उंगली के इशारे में ये दुनिया चलती है। एक पल पे वो दिन पे अंधेरा कर देगा, एक पल पे वो ऑक्सीजन रोक देगा, एक पल पर इस दुनिया को कुछ कहां से कहां कर देगा। इसलिए आप परमेश्वर को परमेश्वर समझिए, हंसी और मजाक के तौर पर परमेश्वर को कभी मत लीजिए, गंभीर होइए। अगर आपने प्रभु को प्रभु कहा है तो रोते धोते गुनगुना बनकर मसीही जीवन मत बिताइए। शैतान यही चाहता है कि आप हारा हुआ जीवन बिताएं। आप मुश्किल बुरे हालातों पर भी कहें, प्रभु तुझे महिमा मिले, आज मैं बुरे हालातों का सामना कर रहा हूं, लेकिन इसी जमीन पर तेरी महिमा में मैं सब कुछ अच्छा होते हुए देखूंगी और देखूंगा। अगर आप अनुभव नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा को, तो भी विश्वास में रहिए, क्योंकि ये सिर्फ दर्द और पीड़ा को अनुभव कर रहा था। आप परख में और कठिनाइयों में पीड़ाओं का अनुभव करेंगे, ना कि परमेश्वर की आत्मा को। और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। उसने कहा कि मौत तो बिल्कुल मेरे आसपास मंडरा रही है, बस मैं बचा हुआ हूं। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वह सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है, अब देखिए आखिरी मोमेंट की ओर को आ रहा, आखिरी जो कुछ उसने बोला, लेकिन उसके निर्णायक शब्द क्या हैं उसको समझिए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यानी कि ये रैप्चर की बात कर रहा है, कहीं पे ना कहीं पे ये एक प्रोफेसी भी कर रहा है, क्योंकि हमें नया शरीर मिलेगा। कब मिलेगा? जब हमारा रैप्चर होगा। हम इस बॉडी के साथ नहीं उठाए जाएंगे, हम नए देह के साथ उठाए जाएंगे। और वो ये कह रहा है, अपनी आंखें और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर हो जाए, तो भी
मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, उसे पता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। यानी कि क्रोध का दिन, यानी कि अंत का समय। और वो कहता है मैं अंदर ही अंदर चूर तो हो गया हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे बचाएगा। बाइबल आपको मुझे एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने रखती है। अगर आपने आपा खोया, आपने धीरज खोया, और शैतान का यही काम है कि आप धीरज खो दें। कई बार हम उकसाने पे आ जाते हैं। शैतान उकसा कर आपको पारिवारिक तौर पर तोड़ देगा, आपके पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट और खटास पैदा कर देगा, आपके अच्छे संबंधों को बिगाड़ देगा, कंफ्यूजन पैदा कर देगा, आपके जीवन में अशांति और बीमारियां ले आएगा। लेकिन ये जो कुछ भी है, एक बात हमेशा अपने जहन पे रखिए कि शैतान ने जो बिगाड़ा है, परमेश्वर उसके ऊपर शक्ति रखता है उसको बेहतर करने की। अगर ये कठिन दौर है आपके, तो इस परख में परमेश्वर के साथ मजबूत बने रहिए। परमेश्वर का हाथ इन कठिन हालातों पर मत छोड़िए, क्योंकि जब आप मुश्किल परिस्थितियों में प्रभु के साथ बने हैं, तभी आप बुलाए हुए में से चुने हुए हो जाते हैं, और तभी आपका एक अच्छा अभ्यास होता है। तब आप एक अच्छा अभ्यास करते हैं जब आप परीक्षाओं में प्रभु के साथ मुश्किल हालातों में, दुनिया के कोसे जाने, रोके जाने, टोके जाने, पैसों की कमी और घर परिवार नौकरी, अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, इन सब के साथ आप जूझते हैं। पारिवारिक मेल के लिए आप जूझ रहे हैं, हर एक चीज के लिए आप जूझते हैं, फिर भी प्रभु को प्रभु कहते हैं, तो आप अंदरूनी तौर पर मजबूत हो रहे हैं, उस आग में तप कर तैयार हो रहे हैं, जो अंत के समय में आपको इनाम के तौर पर मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं। आप एक अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं कठिन समय पर, और आप ना मुरझाने वाला वो इनाम पाएंगे। जो लोग परीक्षाओं से बचते हैं, अपने लिए सोर्सेस तलाशते हैं, जो झूठ बोलते हैं, गड़बड़ी करते हैं, धोखे में जीवन जीते हैं, धन का लालच करके कुछ भी रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो प्रभु के मार्गों से अलग अपने मार्ग बनाना चाहते हैं, वो उन परखों में पड़ना नहीं चाहते हैं, वो मुश्किल हालातों से होकर गुजरना नहीं चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने परमेश्वर को अपने आपसे खुद अलग कर दिया है, और वो खुद वो इनाम पाने वाली दौड़ से अलग हो चुके हैं। वो कोई और ही दौड़ दौड़ रहे हैं, और शैतान ने उन्हें अपने जाल पर फंसा दिया है। इसलिए मायूस ना हो, इसलिए मायूस ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि वो आपकी ऊपर हेवन में सीट पक्की करता है, आपको परमेश्वर का मजबूत बेटा और बेटी बनाता है, और आपके जीवन पर एक मजबूत गवाही पैदा करवाता है, और आप एक स्ट्रांग और मजबूत गवाह बनते हैं इस जमीन पे। ऐसा कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह ने आपको चुना, और शर्मिंदगी और बदनामी और बर्बादी के लिए आपको चुना, और उसने आपका खुद मजाक बनाया और आपको कूड़ेदान पे डाल दिया? क्या परमेश्वर ऐसा चाहेगा? अगर वो ऐसा चाहता तो खुद आपके बदले, मेरे बदले वो सूली में क्यों चढ़ता? आपके बदले, मेरे बदले वो क्यों बदनाम होता? आपके बदले, मेरे बदले वो क्यों मृत्यु को पाता? आपके बदले, मेरे बदले वो कोड़ों की मार क्यों खाता? क्योंकि हम अच्छे दिन देखने पाए, हम अच्छा प्रभु से लेने पाए। इसीलिए हमें वो कठिनाइयों से होकर चलने पर भी प्रभु अपना हाथ हमारे ऊपर बना के रखता है, और हम अच्छे दिन देख पाए, इसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। इसलिए कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं होगा। जो बुरा है उस पर धीरज धरिए, विश्वास में बने रहिए, किसी को मत कोसिए, ना परमेश्वर को कोसिए, ना परमेश्वर के सेवकों को कोसिए, ना ही किसी के खिलाफ जाइए। सिर्फ विश्वास में मजबूत बनिए और प्रार्थना करिए। ये सिर्फ बुरा दौर है। अगर आप अपनी जुबान से बुरे हो जाते हैं, व्यवहार से बुरे हो जाते हैं, तो आपका टेस्ट और बढ़ जाएगा, आप और उलझते चले जाएंगे, और शैतान को मौका मिलेगा आपको और गड़बड़ी में डालने का, और आपको रेस में और पिछाड़ने का। और जितना ज्यादा आप चुपचाप अपनी कठिनाइयों में विश्वास की एक अच्छी दौड़ दौड़ते हैं, और विश्वास रखते हैं कि आज जरूर बुरा दौर है, लेकिन आने वाला कल मेरा है, मैं अभिषिक्त होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा, मैं प्रभु से वो तमाम ब्लेसिंग्स पाऊंगा जिसका मैंने इंतजार किया है, और मैं आखिरी पल तक वो विश्वास के साथ इंतजार करूंगा, मैं वेट करूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा प्रभु है, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जब आप ऐसा स्ट्रांग विश्वास लेकर अपनी कठिनाइयों में चलते हैं, तो आप अय्यूब के समान मजबूत होते हैं। और फिर क्या हुआ था अय्यूब के साथ? परमेश्वर ने उसको चौगुना ब्लेसिंग्स दी थी।
जो उसका छीना था उसका 4 गुना बढ़कर अय्यूब को मिला, बहुतायत के साथ मिला। और अय्यूब की गवाही इतनी बड़ी हम सब के सामने लिखी गई बाइबल के भीतर। तो बाइबल एक जीता जागता उदाहरण है। अपनी नजरें संसार पर नहीं, वचन पर रखिए। वचन आपको शिक्षा देता है और परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के काबिल बनाता है। जबकि ये बुरा दौर आ चुका है और आपको रेस में दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी मसल्स मजबूत हो सके और आपको इनाम पा सके और परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में उठाए जा सके। आपकी मायूसी को प्रभु खुशी और आनंद में बदलने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे।